अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड लेक्चर के अंदर एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी का, जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया था कि इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है और ये कैसे डिफेंस प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी जो है वो हमें कैसे डिफेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बॉर्डर के ऊपर क्या होते हैं, आर्मी खड़ी होती है जो क्या कर रही होती है, हम अपने पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा आर्मी का सिस्टम होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो भी हमें हमारी बॉडी को क्या कर रही होती है, एंटी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंटी जो फॉरेन एंटीजेंस हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। सो हमने ये कल डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस की थी, इनेट इम्यूनिटी, जिसके मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके थे, एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस हमने डिस्कस किया था, और एपिथेलियल सरफेस और एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस और सेलुलर फैक्टर्स। तो एपिथेलियल सरफेस कल हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है। एपिथेलियल सरफेस बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिससे कि स्किन हो गई, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियोसाइडल सिक्रेशन से क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है, और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनसे क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ये कहाँ से, हमारे माउथ से लेकर हमारे लंग्स तक क्या है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। नोज से लेकर लंग्स तक क्या ही हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो जिसके ऊपर सीलिया होते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन हमने इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्कस किया था। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या आता है, सलाइवा मौजूद होता है, और क्या होते हैं, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कंजक्टिवा जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी आई के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वगैरह से। जैसे कि हम आंसू वगैरह हमें आते हैं, टेयर्स वगैरह जो हमें आते हैं, उससे क्या होता है, जो डस्ट वगैरह हमारी आई के अंदर आ जाती है, उसको क्या करती है, ये फ्लैश अवे करता है, मतलब कि हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करवाता है। और अगर सम टाइम क्या होता है, अगर कोई पर्सन रोता नहीं है, आंसू नहीं आते, तो हमारे वैसे ही हमारे जो टीयर्स हैं उसके पास क्या मौजूद होते हैं, लाइजोजाइम एंजाइम मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल के खिलाफ क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। देन हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये क्या है ये जो यूरिन हम पास करते हैं उसकी पीएच एसिडिक होती है, तो जो बैक्टीरिया को क्या करती है, किल कर देती है। तो जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये कहाँ मौजूद होती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लैशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, एलिमिनेशन बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिथ्रा। अब जो यूरिन हम पास करते हैं उसकी पीएच एसिडिक होती है, जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। अगर कोई बैक्टीरिया यूरिथ्रा में चला जाएगा तो वो यूरिन के ज़रिए क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया फ्लैशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिथ्रा। अब क्या होता है, यूरिन के ज़रिए क्या होता है, यूरिथ्रा से जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है, यूरिन के ज़रिए। देन हम बात करते हैं द एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना सिक्रेशन इन फीमेल। अब फीमेल में क्या होता है, अब फीमेल को जो विजाइना है उसकी जो पीएच है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। एसिडिक पीएच की वजह से होता क्या है, विजाइना में जो नॉर्मल फ्लोरा जो होता है, जो कि किसका होता है, नॉर्मल फ्लोरा, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो किसकी, ग्लाइकोजन की फर्मेंटेशन करती है, और फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ जो इन्वायरमेंट होता है नॉर्मल फ्लोरा का, वो कैसा हो जाता है, एसिडिक रहता है। और एसिडिक रहने की वजह से वहाँ जो भी एंटीजन या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है वो क्या हो जाता है, खुद ब खुद किल हो जाता है।
तो ये था फीमेल में। और यूरिथ्रा, अब मेल के अंदर भी यही होता है कि वो यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो पास हो जाता है यूरिथ्रा से। और फीमेल में भी हम आपको बताया। देन हम डिस्कस करते हैं, अब ये क्या आते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। अब क्या होता है, अगर क्या होता है कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया वगैरह फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी, क्या रिस्पॉन्स देती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिथेलियल सर्फेसिस। देन वी डिस्कस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करता है, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। सो हम डिस्कस करते हैं एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। अब एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड एंड टिश्यू में एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और हमारे ब्लड के अंदर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बिसाइड स्पेसिफिक एंटी फॉर्मेशन there are number of non-specific antibacterial substances present in blood and tissue like propyridine, complement, lysozyme, etc. सो मैंने अभी आपको बताया हमारे ब्लड एंड टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक, जो कि कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और हमारे ब्लड और टिश्यू में क्या हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, मीन्स कोई भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन एंटर्ड होता है, तो उसके साथ क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक कौन कौन से होते हैं, प्रोपाइडीन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लाइजोसोम्स और एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेलुलर फैक्टर। अब क्या हुआ, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस, अब हमारे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर एंटी बैक्टीरिया, अब उन्होंने वो ब्लड और टिश्यू के अंदर एंटर्ड हो गए, अब वहाँ से किल नहीं हुए, तो फिर वो कहाँ पर आते हैं, सेल के अंदर आना शुरू होते हैं। तो ये क्या है, सेलुलर फैक्टर वहाँ पे होता है। सेलुलर फैक्टर जो होता है, ये इन्फेक्टिव एजेंट इन टिश्यू में इंटर्ड कर ली है वहाँ पर। सो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, देन वी डिस्कस। When an infective agent invades tissue, the tissue factor come into play for defense. Anti-oxidative inflammatory reactions occur by accumulation of phagocytes at the site of infection. सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स मैं बात कर रही थी कि अब क्या होता है, जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है वो टिश्यू या मतलब कि टिश्यू के अंदर एंटर्ड हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, एक टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इंटर्ड हुआ तो वो वहाँ पर एक एक्सोडेटिव मटेरियल सीक्रेट होता है, मीन्स के सीक्रेशन रिलीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर रिलीज होती है। और वहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, जो किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी में इंटर्ड करता है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्शन शो करती है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं, जो कि रिएक्ट करती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे कि हमारी इन्फ्लामेशन मीन्स होता है कि हमारी बॉडी पे क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और रेडनेस क्या है, ये इन्फ्लामेटिव फैक्टर है, जो कि क्या करता है, शो करता है कि अब क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। इट मीन्स कि कोई जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई फंजाई है वो हमारी इन्फेक्शन कोज करने वाला है। तो क्या हुआ, इन्फ्लामेशन फैक्टर वहाँ पर सीक्रेट होता है, स्टिमुलेट होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस आते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया, अगर कोई वायरस आ जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। देन क्या है, फेगोसाइटिक cells ingest these organisms and kill them. फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं, सेल को मतलब कि जो भी आ गया उस ऑर्गेनिजम्स के सेल को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। देखें, ये होस्ट का सेल है, यहाँ पर वायरस आया, वायरस ने अटैक किया, तो यहाँ पर क्या आ गए, एंजाइम्स आ गए, जिन्होंने क्या किया, मतलब फेगोसाइटोसिस आ गए, वो क्या कर देते हैं, या तो उसको खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं, या फिर उसको
डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये हमें बाय बर्थ ही मिलती है, वो हमने डिस्कस करी, इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया, और हमने एपिथेलियल सरफेसेस डिस्कस की, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड सेलुलर फैक्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ जाके मैं लेक्चर को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया, पसंद आए, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है और समझ आता है तो इसी तरह मैं आपके और भी लेक्चर्स अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेकंड टाइप, जो कि इम्यूनिटी की टाइप है सेकंड, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमें लाइफ के मतलब कि ड्यूरिंग लाइफ में हमें मिलती है। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।